हाय दोस्तों मैं आपका विकास आपके अपने चैनल वीके कम्युनिकेशन मास्टरी एम्पावरिंग मिशन में स्वागत करता हूं। साथियों, आज के क्लास में हम कॉमन एक्सप्रेशन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन एक्सप्रेशंस वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे और हम उन वाक्यों के बारे में जानेंगे जो हम हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम उन शब्दों का उन वाक्यों का अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको करने चाहिए, क्योंकि हम तब तक इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं साथियों जब तक कि हम इंग्लिश के साथ फैमिलियर नहीं होंगे। और फैमिलियर होने का सही तरीका यही है कि हमें हर इंग्लिश शब्दों के साथ फैमिलियर होना होगा, हर इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस के साथ फैमिलियर होना होगा। जब हम डे बाय डे हर दिन कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स को कुछ कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस को अपने बोलचाल में शामिल करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो हमारे हैबिट और एक्शन का रूप ले लेगी। और तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है या तब तक आप उस चीज को नहीं पा सकते हैं जब तक कि आप अपने हैबिट और एक्शन को चेंज ना कर लें। क्योंकि किसी नेक बंदे ने कहा है साथियों कि हैबिट and action change a man. So change your habit, change your action and you change your life. तो दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश आपके जीवन का एक हिस्सा बने और आपको भी इंग्लिश आए, तो आपको इंग्लिश शब्दों के साथ और इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ फैमिलियर होना होगा। और इसी मद्देनजर और इसी को देखते हुए मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस तैयार किए हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आज आप इस क्लास से सीखेंगे और आज से आप इसे अपने बोलचाल में यूज करेंगे, तभी आपके जीवन में इंग्लिश की ओर आप बढ़ोगे और एक आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो आइए गाइस देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं कि वो कौन से वो सेंटेंसेस हैं या वो वर्ड्स हैं जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की क्लास हमारी कॉमन एक्सप्रेशंस की क्लास है। आज की क्लास में हम उन इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कमांड या ऑर्डर का काम करती हैं और इन्हें हमें अपने बोलचाल में यूज करना चाहिए। तो हमारे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट हिडन होता है। सब्जेक्ट होता है क्योंकि हम जानते हैं कि बिना सब्जेक्ट और वर्ब का कोई सेंटेंस बनता नहीं है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे सिंगल, लेकिन वो एक्चुअली सिंगल नहीं होते हैं। उनके अंदर एक सब्जेक्ट हिडन होता है और वो सब्जेक्ट होता है यू। तो ऐसे बहुत सारे इंपरेटिव सेंटेंस की मैंने लिस्ट बनाई है, आप देख सकते हो, और एक एक करके मैं इन लिस्ट के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आप इतना जान लो कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस है जिनके पास यानी जो दिखते अकेले हैं लेकिन वो अकेले होते नहीं है। उनके अंदर सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। जो सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है उस सब्जेक्ट का नाम है यू। क्योंकि जब हम ये एक्सप्रेशंस किसी को बोलते हैं, इन शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी की और पॉइंटेड आउट करते हैं। और आपको मैंने पर्सन में पढ़ाया है कि खुद को फर्स्ट पर्सन मानो और दूसरे को सेकंड पर्सन मानो। तो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को कि यहाँ जो भी आपको सेंटेंस दिख रहे हैं वो आपको लगेंगे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसमें यू सब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिसे हमें अपने बोलचाल में यूज करना चाहिए। तो पहला है स्टॉप। कई बार हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉप। इसका मतलब होता है गाइज रुक जाओ, रुको। तो स्टॉप गाइज, आप पेन और डायरी ले लें और जो जो चीज आपको नहीं आ रही है वो नोट करके उसका हिंदी में आप लिख लेना, ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो गाइज हम कई बार बोलते हैं स्टॉप, तो किसी को रुक जाना बोलना हो या रुको बोलना हो तो डायरेक्टली हम स्टॉप का यूज करेंगे। अपनी हैबिट चेंज करनी होगी। तो रुक जाना अगर आज से आपको बोलना हो या रुको बोलना हो तो हम स्टॉप शब्द का इस्तेमाल करेंगे, स्टॉप। सेकेंड है गाइज स्पीक। यहां गाइज सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यू छुपा हुआ है। तो स्पीक, अगर किसी को बोलना है कि बोलो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे गाइज स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है गाइज, बोलो। तो दोस्तों, अगर किसी को आज से बोलना बोलो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पीक।
नेक्स्ट है लिसन, सुनो। तो किसी को अगर सुनने के लिए मुझे एडवाइस करना तो बोलेंगे लिसन, लिसन फ्रेंड्स, लिसन गाइस, लिसन डियर स्टूडेंट्स। तो लिसन मतलब सुनना। तो जब हम किसी का अटेंशन पाना चाहते हैं तो हम लिसन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लिसन मतलब क्या होता है दोस्तों, सुनना। आज से आप भी लिसन का प्रयोग करें जब आपको सुनना के रूप में कुछ प्रयोग करना हो, किसी का अटेंशन आप पाना चाहते हो और वो आपकी ओर ध्यान ना दे रहा हो तो आप बोलेंगे हे लिसन। उसके बाद वेट हियर। तो दोस्तों हियर मतलब होता है यहां। तो वेट हियर, वेट मतलब इंतजार करो, और यहां इंतजार करो। तो आज से अगर आपको कभी भी मौका मिले इन शब्दों को बोलना का, यहाँ इंतजार करो, तो आप बोलेंगे वेट हियर। नेक्स्ट देखेंगे वेट देयर, मतलब वहां इंतजार करो। नेक्स्ट हमारा लिस्ट है कम हियर। जैसा कि आपने जाना हियर मतलब यहां और कम मतलब आना, यहां आओ। अगर आज से आपको यूज करना हो यहां आओ तो हम कम हियर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है गो देयर, वहां जाओ, गो देयर वहां जाओ। गो मतलब जाना, देयर मतलब वहां, वहां जाओ। नेक्स्ट है लुक हियर, यहां देखो, लुक हियर यहां देखो। कई बार हम लुक हियर का प्रयोग करते हैं कि यहां देखो। तो आज से आपको जहां भी मौका मिले यहां देखो, आपको बोला है लुक हियर, लुक हियर। अपने हिंदी बोलचाल में ही इंग्लिश को आने दे। एक बार इंग्लिश वर्ड्स आपके बोलचाल, हिंदी बोलचाल में आने लगेंगे तो फिर वो धीरे धीरे आप सेंटेंस भी बनाना शुरू करोगे और धीरे धीरे आप फैमिलियर होते जाओगे। और बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप जितना इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, जितना उसके साथ फैमिलियर होने की कोशिश करोगे डे टू डे, उतना ही आपकी इंग्लिश आसान होती जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट में बी रेडी, तैयार हो जाओ। बी रेडी मतलब तैयार हो जाओ, बी रेडी मतलब तैयार हो जाओ। अब किसी को बोलना हो तैयार हो जाओ तो आज से बोलेंगे बी रेडी, बी रेडी तैयार हो जाओ। अगर आज से आपको किसी को तैयार होना बोला बी रेडी, बी रेडी रामू, बी रेडी मोहन, बी रेडी सिमरन, बी रेडी सिस, बी रेडी ब्रदर, बी रेडी मॉम, बी रेडी फादर। किसी के साथ भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है गेट रेडी, बी रेडी तैयार हो जाओ, गेट रेडी तैयार हो जाओ। दोनों का मतलब सेम होता है। तो बी रेडी का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, तैयार हो जाओ। गेट रेडी का मतलब भी क्या होता है, तैयार हो जाओ। नेक्स्ट है गाइस कीप क्वाइट, चुप हो जाओ। कीप क्वाइट मतलब चुप रहो या चुप हो जाओ, कीप क्वाइट। तो अगर किसी को बोलना है चुप रहिए या चुप रहो या चुप हो जाओ तो हम क्या बोलेंगे, कीप क्वाइट बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कीप क्वाइट बोलेंगे। आज से आपको डे टू डे लाइफ में यूज करना है। और ये वो कॉमन एक्सप्रेशन है जो हम दिन भर में 24 घंटा में कभी ना कभी तो बोलते ही हैं। बस शर्त है कि हिंदी से बोलते हैं या अपनी अपनी भाषा से बोलते हैं। लेकिन अब आपको अपने हैबिट को चेंज करना है, आपकी अपनी भाषा को चेंज करना है और अपनी भाषा में इन सब चीजों को डालना है। तुम हिंदी बोलते हो, हिंदी से ही बोलो, लेकिन जब जब ये चीजें आए इसको इंग्लिश में बोलना है। बांग्ला बोलते हो बांग्ला से ही बोलो, लेकिन जब जब ये बातें आए इसको इंक्लूड करना है। जब तक इंक्लूड नहीं करोगे नहीं सीखोगे। और इंक्लूड जिस दिन करना स्टार्ट कर दिया और करते गए करते गए करते गए, एक दिन तुम्हारी अपनी भाषा इस भाषा में चेंज हो जाएगी। और यही मेरा प्रयास है कि आपको दोनों भाषाएं आए, आपकी अपनी भाषा भी आए जो कि ऑलरेडी आती है और आप इंग्लिश में भी मास्टर हो जाओ। नेक्स्ट है बी केयरफुल, सावधान रहो। सावधान, बी केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान और बी मतलब रहो, सावधान रहो। बी केयरफुल मतलब सावधान रहो। अगर किसी को बोलना हो सावधान रहो तो बोलेंगे बी केयरफुल। गाइस इसको नोट करते जाए दोस्तों, इसको जरूर कॉपी कलम लेके नोट करें, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करोगे आप भूल जाओगे। इसलिए एक नोट करके एक चार्ट बना लो। अगर सीखना है तो फुल डिटर्मिनेशन के साथ आओ। और मैं प्रॉमिस करता हूं मैं सिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हमारा चैनल आपका बहुत मदद करेगी, लेकिन आपको जो मैं एडवाइस देता हूं उसे आपको पूरा करना होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बी कॉशियस। इसका मतलब भी होता है दोस्तों सावधान रहो। कॉशियस केयरफुल दोनों का मतलब सेम होता है। तो आप बी केयरफुल बोल सकते हैं या बी कॉशियस बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है अटेंशन, किसी का ध्यान अगर पाना हो तो बोलेंगे अटेंशन। अटेंशन मतलब सावधान हो जाओ, किसी का ध्यान लेना है। या बी अटेंशन मतलब कि अटेंशन हो जाओ। या बोल सकते हैं गाइस अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें। किसी मीटिंग में है और लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो वहां हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, प्लीज अटेंशन, कृपया ध्यान दें। तो आज से अगर आपको किसी का ध्यान लेना हो और रिक्वेस्ट में बात करना हो तो हम बोलेंगे प्लीज अटेंशन। या डायरेक्ट कमांड देना हो तो बोलेंगे अटेंशन। नेक्स्ट स्टॉप हियर, यहां रुको। तो आज से अगर यहां रुको किसी को बोलना हो तो स्टॉप हियर। गो स्ट्रेट, अब किसी को रास्ता बता रहे हैं, सीधा रास्ता जाना है, बोलेंगे नहीं सीधे जाओ मत बोलेंगे, बोलेंगे गो स्ट्रेट। गो स्ट्रेट मैन, गो स्ट्रेट बडी। तो गो स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा जाओ। स्ट्रेट STRAIGST, स्ट्रेट मतलब सीधा। गो स्लोली, धीरे धीरे जाओ। वॉक स्लोली, धीरे धीरे जाओ। तो गो स्लोली, वॉक स्लोली दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है धीरे धीरे जाओ। आज से अगर आपको धीरे धीरे जाने का प्रयोग करना हो तो गो स्लोली या वॉक स्लोली। और यही हो तेज जाना तो गो फास्ट, तेज दौड़ना रन फास्ट, तेज चलना वॉक फास्ट। तो हम देख सकते हैं कई तरीके से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, अटेंशन दें तो हम खुद बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। और विश्वास करो गाइस कि बिना यूज किए आप सीखोगे नहीं, क्योंकि हर चीज का एक ही समाधान है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाउ यू प्रैक्टिस, हाउ यू वर्क हार्ड, दिस बोथ थिंग्स गिव्स यू द रिजल्ट। तो वी नीड the both things, work hardness also and attention and action। तो ये जब चीजें हम लाएंगे तो हम जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट है गेट आउट, किसी को बाहर निकालना, बाहर निकलो या तुम जाओ यहां से, तो क्या बोलेंगे गेट आउट। क्या बोलेंगे गेट आउट, गेट आउट मतलब बाहर जाओ। नेक्स्ट है क्लोज द डोर, कितना बार इस्तेमाल करते होंगे हम, किसी को बोलेंगे दरवाजा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो। तो आज से आपको बोलना है अगर दरवाजा बंद कर दो तो बोलना है क्लोज द डोर, अगर खिड़की बंद कर दो तो बोलना है क्लोज द विंडो। अब छोटी छोटी चीजों से इंग्लिश सीख सकते हैं। कितने कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जिसे हम यूज नहीं करते हैं, हमें यूज करना चाहिए। उसी तरह ओपन द डोर, ओपन मतलब खोलना, ओपन द डोर दरवाजा खोल दो। अगर खिड़की खोलना बोलना हो तो ओपन द विंडो। नेक्स्ट है स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द बल्ब। कितना बार हम अपने घर में बोलते होंगे कि मम्मी थोड़ा पंखा स्टार्ट कर दो, पापा थोड़ा पंखा ऑन कर दीजिए, भाई थोड़ा फैन ऑफ कर दो यार। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? आज से आपको इंग्लिश में बोलनी है, आज से आपको इंग्लिश में बोलनी है। जब भी बोलना हो पंखा चालू कर दो, स्विच ऑन द फैन। जब भी बोलना हो पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। कितनी आसान है दोस्तों। जब भी बोलना हो टीवी ऑन करो, स्विच ऑन द टेलीविजन। अगर ऑफ करना हो तो स्विच ऑफ द टेलीविजन। स्विच ऑफ मतलब बंद करना, स्विच ऑन मतलब चालू करना। तो आज से आपको ये सब चीजें अपने बोलचाल में बोलनी है। तो आई होप नोट कर लिए होंगे आप। नेक्स्ट, डोंट प्लक द फ्लावर, फूल को मत तोड़ो। डोंट प्लक द फ्लावर। अब फ्लावर की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि हम कैसे नया नया वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं, नए नए सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं। मैं एक बनाता हूं तो आपको 5 सोचने हैं नए तरह के सेंटेंस। और कहीं दिक्कत है तो यू यूज माय कमेंट सेक्शन, मुझे मैसेज करो, मुझे पूछो कि सर यहां दिक्कत हो रही, क्या होगा, मैं बताऊंगा। चाहे आप 12 बजे रात को मैसेज करोगे, मैं उस समय बताऊंगा। लेकिन आप में डिवोशन होना चाहिए सीखने का। मैं 100% तैयार हूं आपको सिखाने के लिए। तो डोंट प्लग द फ्लावर, जब बोलना हो फूल को मत तोड़ो तो क्या बोलेंगे, डोंट प्लग द फ्लावर। जब बोलना हो कि तार को मत छुओ
डोंट टच द वायर, डोंट टच द वायर मतलब तार को मत छुओ, डोंट टच द वायर मतलब तार को मत छुओ, डोंट प्लग द फ्लावर मतलब फूल को मत छुओ, फ्लावर FLOWER। नेक्स्ट है हेल्प मी, मेरी मदद करो। जब बोलना हो हेल्प मी तो बोलेंगे हेल्प मी फ्रेंड्स, दोस्तों मेरी मदद करो, हेल्प मी ब्रदर, भाई मेरी मदद करो, हेल्प मी सिस्टर, बहन मेरी मदद करो, हेल्प मी मदर, मम्मी मेरी मदद करो, हेल्प मी फादर, पापा मेरी मदद करो। तो आप देख सकते हो कि कितने तरीके से हम इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में और इंग्लिश को आसान बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश आसान है, आसान है, आसान है। बस ये थॉट ऑफ माइंड है, सेट ऑफ माइंड है कि आप क्या सोचते हो। अगर लैंग्वेज को टफ सोचते हो तो इट बिकम टफ टू टफर फॉर यू, अगर इसको आसान लेते हैं तो इट बिकम इजी टू इजियर फॉर यू। नेक्स्ट आएंगे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। अगर किसी को बोलना खड़े हो जाओ तो बोलेंगे स्टैंड अप, किसी को बोलना बैठ जाओ तो क्या बोलेंगे सिट डाउन। कितने छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम यूज नहीं करते और यही हम मिस्टेक करते हैं। जब तक छोटे शब्दों को यूज करना नहीं सीखोगे तो तुम बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बना सकते हो, भूल जाओ सेंटेंस बनेंगे। तुम्हें बड़ा सेंटेंस बनाना है तो छोटे सेंटेंस से यूज करना होगा, छोटे वर्ड्स का यूज करके आना होगा, क्योंकि अचानक आसमान को हम नहीं छू सकते, लेकिन एक एक करके, एक एक स्टेप करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम 100 इमारत ऊंची बिल्डिंग का सफर जरूर तय कर सकते हैं, जरूर तय कर सकते हैं। इरादे होने चाहिए, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। अचानक सोचोगे कि आसमान को छू देंगे और खड़ा होकर एकदम इंग्लिश बोलने लगेंगे, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। विश्वास करो, तुम्हें शुरू से छोटी छोटी चीजों से स्टेप्स लेने होंगे, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी होगी, तभी जाकर बड़ी चीजें कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं सिट डाउन, समझ गए, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। नेक्स्ट है शट अप, चुप हो जाओ, मतलब कोई ज्यादा हल्ला कर रहा है, शट अप चुप हो जाओ, शट अप चुप हो जाओ, SHUT शट अप UP, शट अप चुप हो जाओ। डोंट मेक नॉइज, हल्ला मत करो, डोंट मेक नॉइज, हल्ला मत करो। आज से अगर किसी को बोलना हल्ला मत करो, डोंट मेक नॉइज। अब यहाँ किसी के बारे में हम जोड़ सकते हैं, जैसे राहुल हल्ला मत करो, डोंट टॉक नॉइज राहुल। बहन हल्ला मत करो, डोंट टॉक नॉइज सिस्टर। भाई हल्ला मत करो, डोंट टॉक नॉइज ब्रदर। कितने तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, बस एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर द सेट ऑफ माइंड, कैसे आप सेट ऑफ माइंड सोचते हो। मैं एक बताता हूं, आप उससे 5 क्रिएट कर सकते हो, बस तुम में इरादा होना चाहिए सीखने का। अगर सीखने के इरादे से आए हो तो ये मेरी गारंटी कि तुम यहां से सीख के जाओगे। नेक्स्ट है डोंट टॉक नॉनसेंस। अगर कोई बकबक कर रहा है तो हमें बोलना है डोंट टॉक नॉनसेंस, बकबक मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस मतलब क्या आता है दोस्तों, बकबक मत करो, बकबक मत करो, बकबक मत करो। गिव अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ दो, छोड़ दो। मान लो किसी चीज में हम लगे हुए हैं और लगता है कि हमसे नहीं होगा तो हम बोलते हैं गिव अप, छोड़ दो, गिव अप छोड़ दो मतलब हार मान लेना, गिव अप छोड़ दो। तो आज से अगर बोलना छोड़ दो, गिव अप। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, कभी मत छोड़ो, तो उसको बोलेंगे नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, कभी मत छोड़ो। तो आज से बोलना हो कभी हार मत मानो तो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो यहाँ मैंने आपको 33 कॉमन एक्सप्रेशंस दिए। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मैं आपको आशा करता हूं कि आप आज से इन शब्दों का और इन वाक्यों का अपने बोलचाल में यूज करेंगे। तो गाइज, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन माय कम्युनिटी एंड माय फैमिली for more such videos and for more lessons of English spoken. So guys, have a good day and don't forget to subscribe my channel, be part of my channel और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन्स के साथ और कुछ नई चीजों के साथ। चलो मिलकर इंग्लिश को आसान करते हैं। इंग्लिश आसान है, आसान है, आसान है। Have a good day guys, bye।